ध्यान से देखिए, इस क्लास में ओनली अपन कंसंट्रेट करेंगे। लिख लो यार, हाउ वी डील linear expression involving multiple mod। ठीक है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल मॉड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल मॉड। ठीक है कि नहीं। डिफाइनिंग डैश करके लिख दो, डिफाइनिंग एंड ग्राफ्स, डिफाइनिंग एंड ग्राफ्स, डिफाइनिंग एंड ग्राफ्स। ध्यान से देखिए यार, बेसिकली क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास मॉड एक्स था, ये लीनियर है, लेकिन इसमें कितने मॉड इन्वॉल्व है, ओनली 1। तो हमने 2 केस बना लिए, क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x है, और x लेस देन 0 देन माइनस x है, एंड बोथ आर पॉजिटिव। मान लो कभी हमें एक्सप्रेशन ऐसा डील करना पड़ रहा है, इसको हम कैसे डील करेंगे, जैसे मॉड x है -2 टाइम्स मॉड x -3 आ गया, ये y के इक्वल है। बात समझ में आ रही है ना, इसमें 2 मॉड इन्वॉल्व हो गए, बात समझ में आ रही है। या 2 नहीं हुए तो इसके ग्राफ जल्दी से कैसे बनाएंगे, इसकी डिफाइनिंग करके के बाद इसकी डेफिनेशन किसके अबाउट चेंज होगी, 0, इसकी 3 केसेस बन जाएंगे, बहुत सारे इंटरसेक्शन वगैरह। तो मैं एक केस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मॉड इन्वॉल्व कर रहे हैं अपन, उससे हम सीखेंगे। मान लो y इक्वल टू हमारे पास है मॉड x है, ध्यान से देखना, -3 टाइम्स मॉड x -1 है, प्लस मॉड x -4 है, माइनस मॉड x -5 -4। मान लो ये है हमारे पास, समझ गए। इसमें कितने मॉड इन्वॉल्व हैं, 4 इन्वॉल्व हैं। तो हम केसेस से लेके इंटरसेक्शन लेके ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे। हमारी जो अप्रोच होगी, इसकी डेफिनेशन किसके अबाउट चेंज होगी, ये लीनियर है लेकिन कितने इन्वॉल्व हैं, मोर देन 1 इन्वॉल्व हैं, 10 इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे, इस बात पे हमें ध्यान देना है। ठीक है कि नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग केसेस बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन वैसे 0 के अबाउट होगी चेंज, इसकी डेफिनेशन 1 के अबाउट। 1 से आगे मॉड x -1 को क्या लिखेंगे हम, x -1, और 1 से पहले 1 -x। 4 से आगे x -4 को क्या लिखेंगे, आगे x -4, और पहले, ठीक है कि नहीं। x -5 को 5 से आगे क्या लिखेंगे, x -5, और उससे पहले 5 -x। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, लेकिन हमें साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है, आप जल्दी से क्या करिए कि इसकी डेफिनेशन 0 के अबाउट चेंज होगी, इसकी 1 के अबाउट, इसकी 4 के अबाउट, इसकी 5 के अबाउट। तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, आप सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए इन्हें। ठीक है कि नहीं। सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो इंटरसेक्शन लेना आसान रहेगा। 0 1 4 5, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ गई। अब इस पर डिपेंडिंग केसेस बनाइए। फर्स्ट केस क्या बन जाएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आई। फर्स्ट केस ये बन जाएगा। सेकंड केस क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन 5। सेकंड केस ये बनेगा। बात समझ में आ गई ना। थर्ड केस क्या बनेगा,
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। लेस देन 4, थर्ड ये बन जाएगा। फोर्थ क्या बन जाएगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। और लास्ट केस क्या बनेगा? एक्स लेस देन 0। तो इन 5 केसेस में हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डील हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट? समझ गए कि नहीं? कंसंट्रेट करना। फर्स्ट केस जो बनेगा, लीनियर में अरेंज करने से फायदा क्या हुआ कि सीक्वेंसली हम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, जैसे मॉड x था, तो मॉड x इक्वल टू किसके बराबर है? x। लेकिन कब? जब x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो हमने x y इक्वल टू x के ग्राफ बनाया, और जब x लेस देन 0 तो किसके ग्राफ बनाया? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहां पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो हम किसके ग्राफ बनाएंगे, या किसके इक्वल होगा ये y? ये कैसे ओपन होगा? ध्यान से देखना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए फर्स्ट केस में क्या आएगा? फर्स्ट केस में क्या आएगा? y ये कैसे ओपन होगा? x माइनस मॉड x माइनस 1 कैसे ओपन होगा? x माइनस 1। x माइनस 4 कैसे ओपन होगा? x माइनस 5 कैसे ओपन होगा? x माइनस 5। नोट करते जाओ, माइनस 4। तो y इक्वल टू किसके आ गया? देखो देखो यार, x माइनस 3x माइनस 2x बचे, x माइनस x बचा, और माइनस x। तो किसके इक्वल, कितना इक्वल आ रहा है? देखो यार, कितना आ रहा है? है x माइनस 3x माइनस 2x बचा, फिर x और हट गया, माइनस x बचा, माइनस 2x। देख रहे हैं इतना ही आ रहा है क्या? और ये 3 और माइनस 1 बचा, माइनस 1 और 5, 4 बचा, बस इतना ही आ रहा है। देखना यही आ रहा है क्या? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या y इक्वल टू माइनस 2x आ रहा है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या y इक्वल टू माइनस 2x आ रहा है? क्या और कुछ आ रहा है? पूरा x कहां आ रहा है यार? x माइनस 3x है ना ये। ठीक है, ये आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं है? सेकंड देखिए, ये सभी का आ गया। अगर जब हमारे पास x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है बट लेस देन 5 है, तो ये कैसे ओपन होगा? x ही होगा। ये कैसे ओपन होगा? माइनस 3 x माइनस 1 होगा। ये कैसे ओपन होगा? x माइनस 4 ही होगा। लेकिन जो अभी हमने x माइनस 5 लिखा था वो कैसे ओपन होगा? 5 माइनस x माइनस 4, क्योंकि हर लेस देन 5 के लिए x माइनस 5, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ गए ना? तो देखो आंसर कितना आ रहा है इसका, यहां पर कितना आएगा? ये y इक्वल टू माइनस 2x बचा, और ये कितना आया? माइनस 2x प्लस x माइनस x, और तो ये तो 0 आ गया। और इधर कितना आया? 4 0 माइनस 4 आ रहा है क्या?
है? ये कितना का x माइनस 3x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 3 और ये माइनस 2x और ये सही हट गया। और ये इतना कैसे होता है? 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 माइनस 10 आ रहा है क्या? चलो ठीक है, माइनस 10। समझ आ गया ना? ये बात समझ में आई ना कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जब हमारे पास x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 4, तो एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? y इक्वल टू मॉड x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? x लिखते जाओ जरा। मॉड x माइनस 1 के प्लेस पे x माइनस 1, लेकिन मॉड x माइनस 4 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस एक्स। तो कितना आएगा देखो यार, 4 माइनस एक्स लिखेंगे यहां। इसके बाद मॉड x माइनस, और क्या था इसके बाद? क्या था? x माइनस 5 था, उसके प्लेस पे भी क्या लिखेंगे? 5 माइनस एक्स माइनस 4। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है? y इक्वल टू है, देखो यार, माइनस 2x माइनस 2। अरे ढंग से करो जरा, देखो x और माइनस 3x कितने बचे? माइनस 2x और माइनस x हट गए, प्लस x हट गए, तो माइनस 2x तो आएगा। और ये माइनस 3 प्लस 3 बचा, प्लस 7 हुआ, प्लस 7 और ये 9, तो माइनस 2। ये आ रहा है? समझ आ गया ना ये? ठीक है कि नहीं? इसे सीखने के लिए कर रहे हैं, वो डिटेल में ढंग से करिए। समझ आ गया ये? है? बात समझ में आ गई नहीं? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस 3 1 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। उसके बाद माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 4। तो देखो कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू हमारे पास आएगा x और प्लस एक्स 3x प्लस 4x हो गया, प्लस 4x और माइनस x। फोर एक्स आ रहा है प्लस, और ये माइनस 3 और 1 बचा, माइनस 8। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? तो हमारे पास वैल्यू आएगी y इक्वल टू, सभी नेगेटिव कर दो, तो कितने आएंगे? माइनस एक्स माइनस 3 1 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 4। देखो वैल्यू कितनी आ रही है y की? कितना आया? 3x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स एक्स 2x, और कांस्टेंट देखो कितना आ रहा है? -8। बात समझ में आ गई है?
तो मॉड एक्स की जो दो डिफाइनिंग थी, अब इसको एक साथ लिख लेंगे हम। मॉड एक्स की जो दो डिफाइनिंग थी, यहां पर कितनी डिफाइनिंग आ गई? डिफरेंट 5 आ गई। तो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, आप मुझे बताइए कितने केसेस बने हैं, वो कैसे डिफाइंड हो गया? क्या क्या आए हैं? एक्स क्या था शुरुआत में? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4, and next one x less than 1 and x less than 0। इस केस में क्या है? y इक्वल टू, यहां पे कितना है? पहले में, सेकंड में, थर्ड में -2x -2, फोर्थ में -4x -8, लास्ट में 2x -8। तो जब x ग्रेटर, अब ध्यान से देखना, मैं अलग अलग 5 ही बना देता हूं, डिटेल में ये समझ आ ही जाए आपको। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया? 5 ग्राफ बनाए। एक क्या बनाया? यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू -2x बनाया। तो y इक्वल टू -2x बनाना आता ही है आपको? कैसा होगा? कैसा रहेगा? y इक्वल टू -2x ऐसा होगा, ऐसे कुछ होगा। समझ गए? बहुत ध्यान से देखना, ये बना लो। बना लो, लेकिन ये हमारे काम का कब है? 5 से आगे हो। तो 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है? -10। तो इससे आगे का ये हमारे काम का है, पहले का काम का नहीं है। बना लो। समझ गए ना? दूसरी डेफिनेशन क्या है? y इक्वल टू, बताओ जरा दूसरी डेफिनेशन क्या है? y इक्वल टू -10। तो ये -10 भी बना लिया हमने। ये कब काम का है? ये y इक्वल टू -10 बनाया, ये 0 0 है। ये कब काम का है? 4 से 5 के बीच में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, डिस्टेंस आप ध्यान रखना। ये हमारे काम का है, ये y इक्वल टू -10 है। समझ गए? आगे जल्दी बनाओ। थर्ड क्या है? माइनस, ये काम का कब है? -2x -2, 1 और 2 3 4 इनके बीच में। इसका स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। 0 पे -2 आ रही है वैल्यू, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे 0 आ रही है, 1 पे -4 आ रही है, और निगेटिव हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा ना, ये ऐसा सही है। लेकिन ये हमारे काम का कब है? इस रीजन में हमारे काम का है बस। समझ गए कि नहीं? लाइन बना सकते हो ना? लाइन बनाइए सब, और जो रीजन है, जो जिस रीजन में हमारे काम का है, मार्क कर दो उसे। समझ गए ना? ये किसका ग्राफ है? -2x -2। अगला क्या है? ये किसके लिए है? किसके लिए?
4x माइनस 8, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? 4x माइनस 8, ऐसा कुछ होगा। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? फोर एक्स माइनस 8, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? ऐसा कुछ काम का होगा, 1 यहां कहीं होगा। 0 पे 0 माइनस 8 से लेके कहां तक का काम का होगा? 1 माइनस 4, y इक्वल टू 4x माइनस 8। समझ गए? लास्ट क्या है? लास्ट बचा है, सेकंड लास्ट है? लास्ट क्या है? लेस देन 0 के लिए कितना है? 5x माइनस 8, तो ये तो और नेगेटिव हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कैसा हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा। समझ गए? इसका ये वाला पार्ट हमारे काम का, पूरा ही पार्ट काम का होगा लेस देन 0 के लिए। ये क्या? y इक्वल टू 5x माइनस 8। समझ गए? क्या? देखो बताओ। तो 2x माइनस 8, ठीक है। अब समझो जरा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास आंसर आए हैं, यही तो आया है। अलग अलग सेगमेंट के लिए यही तो काम किए हैं। अब ध्यान से देखना है, इसे समझ आ रहा हो। मुझे ये बताइए कि ये बार बार, जैसे मॉड एक्स तो बहुत आसान था, हमने एक इधर बनाया एक इधर बना दिया, समझ गए हो? मॉड एक्स तो बहुत आसान था, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बना दिया। लेकिन यहां पे इसका ग्राफ बनाए, इसका बनाए, इन सबका अलग अलग बनाए, उनका पार्ट सिलेक्ट करें और फिर उनको क्लब करें, तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ आएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम बनाएं क्या? पार्ट, वो आसानी से बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए कैसे। इससे एक और चीज चेक हो जाएगी, ये आपकी डेफिनेशन करेक्ट है। ध्यान से देखिए, वो भी चेक हो सकती है। कैसे? जो इस डेफिनेशन से मॉड है तो कैसा आएगा? सबका सब कैसा आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। तो 5 से यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है? -10। यहां से 5 से इक्वलिटी यहां से भी निकाल सकते थे, तो भी कितनी आ रही है? 4 से यहां से कितनी आ रही है? -10। यहां से कितनी आ रही है? -10। -10 4 पे। 1 पे कितनी आ रही है? यहां से -4। यहां से 1 पे कितनी आ रही है? -4। यहां से कितनी आ रही है? वो तो सही है, 0 पे -8, और यहां से भी 0 पे। तो ये जो है, ये क्या है? सही होने की गारंटी है। मतलब इससे आपने क्या चेक कर लिया कि आपने जो डिफाइन किया था वो सही किया था। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? अब इसका पूरे का ग्राफ एक ही लाइन में बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझना। x = 5 पे ये बनाइए, ये तो बना लेंगे ग्रेटर देन 5 के लिए। अब 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है वो निकाल लो। 4 पे कितनी है? 10 है, -10, और यहां पे 5 पे भी -10 है, तो उन दोनों को ऐड कर दो बस। समझे कि नहीं? फिर इसके बाद 1 पे निकाल लो। 1 पे कितनी आई? तो उन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है ना? फिर किस पे निकालो? 1 पे निकाल लो। 0 पे निकाल लो। 0 पे कितनी आई? -8, तो जो 2 पॉइंट बचे उससे ऐड कर दो। 0 पे कितनी आई? है ही है, और लेस देन 0 के लिए कोई पॉइंट लेके उन्हें ऐड कर दो। तो डायरेक्ट एक ही बार में ग्राफ तो हम बना सकते हैं। समझ गए? एक ही बार में ग्राफ कैसे बनेगा, ये बात समझ में आ गई है? बनाया जाए, ध्यान से देखना है। एक ही ग्राफ में अपन सब सारी चीजें बना सकते हैं। कैसे? सही तरह से समझना। मुझे ये बताइए कि कौन कौन से पॉइंट हमारे काम के थे। नहीं, इसको अपन ऐसा करते हैं, है?
कम करते हैं ना, ये इधर ज़्यादा करते हैं तो सही है। x कितना बनाया 1 0 और फिर कौन से पॉइंट काम के हैं 1 के बाद सीधे 4 है क्या 2 3 4 और 5 पे वैल्यू कितनी आई है ये बता दो बस। 5 पे आ गई हमारे पास -10 यहां पे, ये निकाल लिया, शो नहीं कर रहे। ये 5 पे वैल्यू कितनी है -10 है। इसके बाद क्या है 4 पे भी -10, ठीक है। तो अब क्या किया, ये वैल्यू निकालने के बाद क्या ये लाइन सेगमेंट बनाने में कोई दिक्कत है क्या, ये बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद 1 पे कितनी है 1 पे वैल्यू है -4, ये पॉइंट बना दिया 1, -4। तो डिफाइनिंग तो वो है, ग्राफ बनाना काफी आसान है। ध्यान से देखिए कैसे कि ग्राफ बनाने के लिए तो इन दोनों को बस ऐड कर देना है। 0 पे कितनी है 0 पे -8 है, तो ये बहुत इससे ऊपर यहां पे कहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इसे ऐसे ऐड कर दिया। अब क्या करो, यही थे। अब लेस देन 0 के लिए कोई -1 पे निकाल लो वैल्यू, -1 पे -1 पे वैल्यू आएगी -10। तो इसके बाद क्या होगा, ये ग्राफ मान लो या और नीचे की तरफ हो जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या आ गई, ये वाली क्या है y इक्वल टू माइनस लेस देन 0 के लिए कितनी आई थी नहीं 2x -8, ये आ जाएगी। ये डेफिनेशन अलग है, 0 से 1 वाली है, ये 1 से 4 वाली है, और ये 4 से 5 वाली है। और 5 से आगे क्या है डेफिनेशन, 5 से आगे है -2x, तो वो भी ऐसी जाएगी, नेगेटिव जाएगी। तो 5 से आगे वाली डेफिनेशन को आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं। ये डेफिनेशन कौन सी है, 5 से आगे वाली है। ये क्या है, y इक्वल टू -2x। तो आपको करना क्या है, जिन पॉइंट्स पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उन पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है उससे आगे एक वैल्यू निकाल लो, और सबसे छोटा है उससे पीछे एक निकाल लो। समझ गए ना। तो डिफाइनिंग तो अलग, डिफाइनिंग के लिए जरूरी है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए इन पॉइंट्स की जरूरत है बस। ये 1 2 3 4 और ये इससे आगे पीछे एक और इससे आगे एक। समझ गए, यस। मानिए अगर डेफिनेशन की जरूरत पड़ रही है, डिफाइन करना जरूरी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये तो सीख रहे हैं तो डिफाइन करेंगे ही। अगर ग्राफ की जरूरत है हमें तो वाली सीधे डायरेक्ट ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए जरूरत कहां पड़ी, नहीं मान लो आप क्या करते, ढंग से समझना। अगर ग्राफ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों, मान लो इसका ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या करना है सीधे कि इसकी डेफिनेशन कहां पर चेंज होगी, 0 पे वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट निकल आएगी ना। 1 पे निकाल लो, 4 और 5 इन पे वैल्यू निकाल के पॉइंट आ जाएंगे। एक 5 से आगे वाले पॉइंट पे निकाल लो 0 से कम, तो एंड वाले जो है वो तो रे बनेंगी, और बीच में क्या बन जाएंगे, लाइन सेगमेंट। तो जैसे मॉड एक्स है उतनी आसानी से आप इसे जल्दी से बना सकते हैं। समझ गए ना, इसकी डिफाइनिंग पूरा समझ आ गया। और डिफाइनिंग की अगर जरूरत पड़ रही है तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, नो अदर सॉल्यूशन इज देयर। समझ गए, वो भी मैंने आपको बता दिया। डिफाइनिंग के लिए किस बात का ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, एक पॉइंट सबसे आगे रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। समझ गए, कोई डाउट, समझ आ गया ना ये ढंग से, आ गया ना। समझ आ गया ये,
ग्राफ बना रहे हो क्या? ये लो, समझ गए नहीं? ध्यान से देखना। मान लो हमें किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू, ग्राफ की जरूरत है ओनली, मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 1 माइनस 1। तो ग्राफ की जरूरत है तो ओनली क्या बनाना है आपको? टेबल निकालनी है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी चाहिए, 1 पे, और एक 1 से आगे लेट 2, और एक 0 से पहले लेट माइनस 1। तो 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? ये -2 हो जाएगा, -2 -1, 0 पे y कितना आएगा? -3। ठीक है, 1 पे कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। समझ गए? और 2 पे कितना आएगा? ये कितना आएगा? 3 - 2 1 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, खत्म। और -1 पे कितना आएगा? ये 3 बनेगा, 3 और -4 -1 हुआ, -2 आ जाएगा। ऐसे ही आ रहा है क्या? चेक करो ना, तो देखो क्या क्या आ रहा है। जीरो पे -3, ये 0 0, मॉड ऑफ 0 -1 का मॉड कितना आएगा? 1। तो -2 -1 3 -3। 0 पे वैल्यू कितनी आई है? 1 2 3, ये आ गया एक पॉइंट। इसके बाद क्या है? 1 पे कितनी आई है? 1 पे आ रही है 2, और 2 पे कितनी आ रही है? 0। -1 पे कितनी आ रही है? है? टू पे 3 कहां आ रही है? 2 पे ये, अच्छा ये 6 हुआ, और ये कितना हुआ? -3। 2 पे 6 आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है ना? 1 2 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3। सही है? 2 पे 3 आ रही है ना, और -1 पे -1 पे कितनी आ रही है? -4 हो गया ना, और -5 और 3 -1। सही है। तो मुझे लगता है ये ग्राफ बनाने में कोई टेंशन नहीं है। लाइन सेगमेंट बनाई, इसके बाद ये रे बना दी, और -1 पे वैल्यू कितनी है? -1 में 1 कहां है यार? -1 में 1 ही है, यस। ये कितना है? 3 और -4 -2 है ना? -1 पे -2 आ रही है ना? -2 ना? सही है। तो इन दोनों को मिला देंगे, ये रे बना देंगे, ग्राफ बन जाएगा। समझ गए? तो मतलब फास्ट ग्राफ बनाने के लिए डिफाइनिंग की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिफाइनिंग की भी जरूरत है किसी सेगमेंट में तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई नहीं? अगर डिफाइनिंग करना चाहेंगे इससे तो कैसा आएगा? मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा? सबके सब पॉजिटिव होंगे। 3x -2 टाइम्स x -1 -1 आएगा। 0 to 1 में क्या आएगा? 3x -2 टाइम्स 1 - x -1 आएगा। और लेस देन 0 के लिए क्या आएगा? -3x -2 टाइम्स 1 - x -1 आएगा। तो 3, एक लाइन ये आएगी, एक लाइन सेगमेंट ये आएगा, और एक रे ये आएगी। समझ गए? समझ आ गई ढंग से? ठीक है कि नहीं? ठीक है।
हाँ अगर लीनियर है तो ठीक, अगर लीनियर है तो जितने मॉड हैं उससे एक ज्यादा केसेस बनेंगे।